पार्टियां भूल जाती हैं या यूं मैं कह लूं, जैसे राहुल जी ने भी कहा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दिमाग में रहती है तो भूलती नहीं है, वो किसी चीज़ को सोच कर कहा जाता है। क्या एक संसदीय क्षेत्र, एक विधानसभा के वोटरों को खुश करने के लिए दिए गए बयान लार्जर पर्सपेक्ट में, क्योंकि ये समूचे विपक्ष के तौर पर देखे जाते हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? क्योंकि अगर हम जितेंद्र अवार्ड की बात करें, वहाँ महाराष्ट्र में हमने पहले भी जब वहाँ पर तमाम विवाद चल रहे थे हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर भी हिंदुत्व की राजनीति होती है, ऐसा नहीं कि वो विषय अछूते नहीं है। उनके सहयोगी पार्टी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है वो उस पर राजनीति करती है। तो आपके बयान आपके साथियों के लिए और आपकी पार्टी के लिए लार्जर लेवल पर नुकसान नहीं कर देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बयान कोई पहली बार नहीं आया, इस तरह के बयान। जैसे तेजस्वी यादव का बयान अस्पताल और मंदिर वाला है, ये बयान तो जब आंदोलन चल रहा था राम मंदिर, तब भी तमाम पार्टियां देती थी कि मंदिर की जगह हमें अस्पताल ज़रूरत है। कई लोगों ने सुझाव दिया कि वो विवादित स्थल पर जो है अस्पताल बना दिया जाए, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। और तेजस्वी यादव का बयान इतना वो भी नहीं है, वो एक प्रायोरिटी दे रहे हैं कि भाई ठीक है, अस्पताल ज़रूरी है, मंदिर ज़रूरी है, तो वो अपना एक राजनीतिक बयान है। जितेंद्र अवार्ड का जो बयान है उसके लिए माफ़ी मांग चुके हैं वो खान पान को लेके है। देखिए, किसी भी युग पुरुष, महापुरुष, आस्था पुरुष, जो भी चाहे किसी धर्म के हो, उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना ना उचित है। आप जो है आप उनकी व्याख्या कर सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं, उनके विचारों पर आप बहस कर सकते हैं, ये हो सकता है। और जहाँ तक राम की बात है, तो राम से बड़ा तो लोकतांत्रिक कोई था ही नहीं। राम राज्य, जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, उसका सबसे बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद ये है कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सभाए, बैठे मुनि गुरु और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। क्या बोले कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं अनीत नहीं कछ प्रभुताई, करो तुम्हें जो तुम्हें सुहाई, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, ये मेरा वो। और अगली लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, जो बुनियाद है राम राज्य की, वो है डिसेंट। वो क्या है कि जो अनीति गज भाखों भाई, तो मैं बरजो भय बिसराई। मैं कुछ भी ऐसा बोलूं जो लोक विरुद्ध हो, नीति विरुद्ध हो, धर्म विरुद्ध हो, समाज विरुद्ध हो, तो आप मुझे बिना भय, बिना डर के रोकना और टोकना। तो ये है राम का चरित्र। तो राम आलोचनाओं से नहीं डरते, और ना राम आलोचनाओं से कोई छोटे हो जाते हैं, ना निंदा से छोटे हो जाते हैं। राम की निंदा तो उनके राज्य के व्यक्ति ने की और सीता का परित्याग हुआ। राम उससे भी कोई जाके, उन्होंने धोबी को फांसी तो नहीं दे दी, राजा थे, मार सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने उसको अपने ऊपर धारण किया। तो राम को कितना, जब वो सीता स्वयंवर हो रहा था तो जो दुष्ट राजा थे उन्होंने तो क्या नहीं बोला उस समय, तो राम विचलित नहीं हुए। इसलिए राम के नाम पर राम को किसी ने बोल दिया तो राम छोटे हो गए, राम ये हो गए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और वो सज्जन माफ़ी मांग चुके हैं। दूसरा, ये बयान, अब वो एक संजय निषाद जो है, उन्होंने तो माता कौशल्या पे क्या टिप्पणी की थी, उस पर कोई वितंडावाद नहीं हुआ, उस पर किसी हिंदुत्ववादी की जो है हिंदुत्व खतरे में नहीं पड़ा। आज भी वो मंत्री बने हुए हैं, वो तो मुख्यमंत्री बन गए, जो राम और सीता को लेकर के क्या क्या टिप्पणी की थी, उन्होंने तलाक और जाने क्या क्या, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तो ये तो दोहरा मानदंड है ना राम को लेकर के, वो बहुत अखरता है मुझे। नंबर एक, राम मंदिर बन रहा है, अदालत के आदेश से बन रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो प्रभावित पक्ष है, जब वो आपत्ति नहीं कर रहा है तो बाकी कौन होते हैं आपत्ति करने वाले? राजनीति वहाँ से शुरू होती है, और राजनीति राम को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के उस दिन शुरू हुई थी 1988 में, जब पालनपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने एजेंडे में शामिल किया था। एक राजनीतिक पार्टी ने मंदिर के मुद्दे को जब अपने एजेंडे में शामिल किया तो राजनीति वहीं शुरू हो गई। जाहिर है उसका विरोध दूसरी तरफ से होना था, स्वाभाविक क्रिया की प्रतिक्रिया होनी थी, और वो सब चलता रहा। उस पर भाजपा को लाभ भी मिला राजनीतिक, और जिन्होंने विरोध किया उनका नुकसान भी हुआ, या उनको भी फौरी लाभ मिला होगा कुछ समय तक, लेकिन बाद में नुकसान भी हुआ। तो ये राजनीति अब क्या है कि चूंकि 2024 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, और जिस तरह से राम मंदिर का भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का, और एक बड़े स्तर पर हो रहा है, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ मिलेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। अब कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन उसका मिलेगा, क्योंकि ये सही है कि राम मंदिर जिस समय बन रहा है उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और ये भी सही है कि राम मंदिर के लिए आंदोलन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो उसका श्रेय अगर उसको जाता है तो क्यों नहीं जाना चाहिए? भाई, मंडल का श्रेय अगर वीपी सिंह को जाएगा तो मंदिर का श्रेय अडवाणी जी को क्यों नहीं जाएगा? या तो मुझे लगता है कि राम के नाम को लेकर के छुई मुई की तरह नहीं बनाना चाहिए, और ऐसे तमाम बयान आते जाते रहते हैं, और न राम छोटे होंगे, न राम के भक्त छोटे होंगे, न राम के प्रति आस्था कम होगी। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।